एक जो डाउट पूछा है, दैट इज ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेड बिल तो होता है हमने कोई चीज सामान खरीदा या कोई बेचा, उसके लिए जो बिल बनता है। ट्रेड बिल मतलब जो सौदा किया है, ट्रेड किया है, खरीदना बेचना, उसके सेटलमेंट के लिए, उसके भुगतान के लिए जो बिल बनता है वो ट्रेड बिल है। वो ट्रेड बिल होता है, मतलब जैसे सामान्य तौर पे बिजनेस लोग बनाते हैं। एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है उसमें कोई सौदा नहीं हुआ है, उसमें कोई खरीदा बेची नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरे को आर्थिक मदद देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए, कोई सपोर्ट देने के लिए वो बिल बनता है। एक बार मैंने तो अकोमोडेशन बिल एक बार मुझे देखने का मौका मिला, मैं भी सोचता था क्या होता है, लेकिन एक बार देखने को मिला कि एक पार्टी को पैसे की जरूरत थी। उसने अपने मिलने वाली पार्टी के ऊपर एक बिल बनाया, ठीक है, उसके ऊपर बिल बनाया कि हम आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करके दे दीजिएगा। वो जानते थे एक दूसरे को, तो उसने कहा, वो उसने एक्सेप्ट करके दे दिया। तो जिस पार्टी ने बिल बनाया था उस पार्टी ने कोई माल बेचा नहीं है उसको, ना माल कोई कुछ नहीं सौदा दे। वो बैंक के पास गई और बैंक से वो बिल को डिस्काउंट करा लिया। बैंक दोनों पार्टीज को जानती है और बैंक भी जानती है एकोमोडेशन बिल है, लेकिन जानती है कि पार्टी जो है साउंड पार्टी है, ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए बिल बना। बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक से पैसा ले लिया, 2-3 महीने पैसा यूज किया। फिर जिसने एक्सेप्ट किया है, मान लीजिए मुझे मुझे मैं एक एग्जांपल आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ जल्दी समझ। मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे कितने 2 महीने के लिए 10,000 की जरूरत है। मैं आपके पास गया, आपने कहा कि आपने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है, आपको मदद चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो अगर आप मुझे जानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई डूबेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने की बात है, तो मैंने एक बिल बनाया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं वो बिल लेकर बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि आप ये 10,000 रुपए का बिल है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है, आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए। बैंक को पहले मुझ पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि अगर वो सामने वाला नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा। तो बैंक ने उसको डिस्काउंट कर दिया, मैंने बैंक से पैसा ले लिया, 2 महीने यूज कर लिया। 2 महीने बाद बैंक आपके पास जाएगा पैसे लेने, तो उस समय मैंने वो पैसा आपको दे दिया। मेरे को तो 2 महीने के लिए चाहिए था, मैंने दे दिया। बैंक आया, बैंक को आपने पेमेंट कर दिया। ये हो गया एकोमोडेशन। तो सर ऐसा ही परस्पर सहायता बिल भी है, इसी को बोलते हैं। यही एकोमोडेशन बिल, परस्पर सहायता बिल एक ही है, एक ही है। एकोमोडेशन बिल और परस्पर सहायता बिल ऐसे भी बिल होते हैं जिसके अंदर मान लीजिए आप, मुझे भी 10,000 की जरूरत है, आपको भी जरूरत है 10,000 की, तो 20,000 का बिल बनाएगा। मैंने 20,000 का बिल बनाया, आपने एक्सेप्ट किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट करने के बाद पैसा बांट लिया जितना जितना चाहिए, और जितना पैसा मेरे पास है जो मैंने रखा है उतना पैसा मैंने आपको दे दिया। और जब बैंक आपके पास पेमेंट करने आएगा, आपके पास अपना पैसा तो है ही है, मैंने अपना दे दिया, आपने बैंक को पेमेंट कर दी। ये हो गया। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने आपके ऊपर बिल लिखा, आपने मुझ पे बिल लिखा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आपने बैंक से पैसा ले लिया। आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बैंक से पैसा ले लिया। दोनों बिल अगर एक ही अमाउंट के हैं, सेम समान राशि के, तो जब बैंक मेरे पास आएगा तो मैंने भुगतान कर दिया, बैंक आपके पास गया, आपने भुगतान किया, दोनों का काम हो गया। तो ये परस्पर सहायता के लिए एकोमोडेशन बिल बनाए जाते हैं, जिसके अंदर कोई ट्रेड नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं हुआ, ना कोई खरीदा गया, ना कुछ बेचा गया, बस एक दूसरे की मदद के लिए बिल बनाए गए। और इसका तभी फायदा होता है जब इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाए, बैंक से किसी से भी, जो कुछ लोग और भी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो कि फाइनेंस का काम करते हैं, उनसे डिस्काउंट करा के आपने पेमेंट ले लिया और उस पेमेंट को अपन ने यूज कर लिया। दैट इज दैट, इस हिसाब से। ठीक है सर, रिबेट और डिस्काउंट में भी कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट होता है जब हमने कोई चीज खरीदी है, कोई चीज बेची है, उसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, दैट इज डिस्काउंट, वो सिंपल डिस्काउंट। रिबेट का मतलब ये होता है कि अगर ड्यू डेट से पहले हमने भुगतान किया है तो रिबेट। तो वो रिबेट वो है कि अगर मान लीजिए बिल का पेमेंट 2 महीने का है और मैंने 1 महीने पहले बिल का भुगतान कर दिया, तो बिल का जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो जिसको पेमेंट मिल रहा है उसने मुझे कुछ रिबेट दे दिया। ठीक है सर कैश डिस्काउंट के जैसे? क्या चीज? कैश डिस्काउंट के जैसे? कैश डिस्काउंट की तरह कह सकते हो, कैश डिस्काउंट की तरह कह सकते हो। ठीक है, कैश डिस्काउंट की तरह कह सकते हो। हाँ जी, और सर, बताइए। इस तरह के जितने भी बिल होते हैं सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन की इसमें कंडीशन में तैयार किए जाते हैं? देखो ये बिल्स का
मतलब तो तभी है ना? बिल का जो है वो तभी मतलब है जबकि हमने उस चीज को किया। बिल का तभी मतलब है जब हमने उस चीज को किया। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है तभी उसका मतलब है, नहीं तो उसका मतलब नहीं है। नहीं तो क्या मतलब, उधार में नगद ट्रांजैक्शन के लिए तो बिल चाहिएगा नहीं ना। नगद ट्रांजैक्शन के लिए बिल थोड़ी चाहिए। बिल आपको जरूरत कब पड़ती है, जब आपने उधार के ट्रांजैक्शन है, नगद में थोड़ी चाहिए है ना। एक तो क्या पॉइंट चल रहा था, क्या बात थी? अ, वो क्लियर हुआ ना, तो रिबेट वगैरह वो है मतलब। और क्या क्वेश्चन थे आपके? अब हम आते हैं कि डेट्स हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिसके अंदर हम डेट्स निकालते हैं कि जो बिल हमने बनाया है उसकी हमारी डेट क्या है, कौन सी ड्यू डेट है, और फिर हम उसकी जनरल एंट्री समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने आपको पार्टीज बता दी थी, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट। और प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। साइड बिल वगैरह मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं डेट की कैलकुलेशन। जो टर्म बिल्स होते हैं, अवधि वाले बिल होते हैं, उनकी अवधि हम कैसे निर्धारित करते हैं। मैंने ये बताया था कि अवधि निर्धारित करने की दो 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 तरीके से अवधि निर्धारित होती है। एक तो अगर बिल आफ्टर डेट है और आफ्टर साइट है। मतलब जो समय की गणना है, कब उसकी ड्यू डेट आएगी, अगर उसकी जो गणना है जिस दिन बिल बनाया गया, ड्रॉ हुआ, उस दिन से गिनी जाएगी आफ्टर डेट। और आफ्टर साइट में जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया। अभी कभी कभी हो सकता है कि जब बिल बना हो और जब सामने वाले ने एक्सेप्ट किया हो, मान लीजिए मैं इंदौर को, मैंने कोई दूर की पार्टी, दूसरी जगह की, बॉम्बे की पार्टी, उसको 3 दिन बाद बिल मिला, उसने उसको एक्सेप्ट किया, है ना, 4 दिन बाद एक्सेप्ट किया, 3 दिन बाद एक्सेप्ट किया, जो भी, तो 3-4 दिन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो वो जिस दिन एक्सेप्ट हुआ वहां से काउंट होगा। इसके अंदर दो तरह के टर्म हम यूज करते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ड्यू डेट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी डेट। जो ड्यू डेट होती है, जिसको हम ड्यू डेट कहते हैं, ड्यू डेट उसकी जिस दिन ड्राइंग ऑफ द बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस टर्म। अगर उसकी ड्यू डेट निकाली जाएगी, अगर बिल आफ्टर डेट है और उसकी ड्यू डेट निकाली जाएगी, तो ड्यू डेट कब होती है? आफ्टर डेट है जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ, और 3 महीने तो 3 महीने जोड़ लो, 4 महीने तो 4 महीने जोड़ लो, 1 महीना तो 1 महीना जोड़ लो। ड्यू डेट में सिर्फ हम अवधि जोड़ते हैं। लेकिन जब मैच्योरिटी डेट जिसको हम बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट हम बोलते हैं उसके अंदर अवधि के साथ साथ हम 3 दिन सहूलियत के और मोहलत के दिन भी होते हैं, वो भी जोड़ते हैं। तो 3 दिन जोड़ने ही जोड़ने हैं आपको। मतलब ये नहीं कि आज आज मान लीजिए 11 फरवरी, आज 11 फरवरी का दिन है, मैंने 1 महीने के लिए बिल बनाया, तो 1 महीने का बिल मतलब 11 मार्च को वो ड्यू डेट आ गई। लेकिन वो मैच्योरिटी डेट उसकी 11 मार्च में 3 दिन और जोड़े जाएंगे, तो 14 मार्च उसकी मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। मतलब 14 मार्च तक उसको पेमेंट करना है। 11 मार्च को आप याद दिला दीजिए, 2-3 दिन का उसको टाइम दीजिए, और 14 मार्च को पेमेंट ले लीजिए। तो ये अगर मैं ड्यू डेट बोलूं तो 11 मार्च है, मैच्योरिटी डेट बोलूं तो 14 मार्च है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने आज बिल ड्रॉ किया, पहले बैक डेट में चलते हैं, मैंने 9 तारीख को बिल ड्रॉ किया था और बिल एक्सेप्ट हुआ 11 तारीख को। अगर वो साइट बिल है, आफ्टर साइट है, बिल पेबल आफ्टर साइट है, तो आफ्टर साइट है तो उसकी जो ड्यू डेट निकलेगी वो एक्सेप्ट का हुआ 11 मार्च, 11 फरवरी, तो 11 फरवरी से 11 मार्च उसकी ड्यू डेट आ गई। 3 दिन उसमें और जोड़ दिए तो 14 मार्च। तो डिपेंड करता है आफ्टर डेट है, आफ्टर साइट है, कैसे। मैं इसको और थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको समझिए और ध्यान दीजिए। अब मैंने बोला है ड्राइंग डेट। ड्राइंग डेट का मतलब है जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ, ये होगी आपकी ड्राइंग डेट। अब आपको मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस लिस्ट। ये एक्सेप्ट हुआ। अब मैं इसको बोल रहा हूँ ड्यूरेशन, टेनोर। टेनोर माने कितने दिन का उसका पीरियड, ठीक है, यह। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ बिल क्या है, आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट है। नेचर डाल देता हूँ उसमें, ठीक है, नेचर डाल। आपको अपने सबको अपनी नोटबुक में लिखना है भाई, ये कॉलम बनाइए, फटाफट लिखिएगा। आपको सबको बनाना है, मुझे भेजना है। सब अपने लिखिए जरा, मुझे अपनी नोटबुक के अंदर ये कॉलम बनाएंगे। ड्यू डेट क्या आएगी और मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, अपनी नोटबुक में सब लिखिए। इसको सिर्फ देखना नहीं है, इसको आपको करना है। ये अब मैं ये मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट आज निकाली जाएगी। मैं कुछ अलग अलग दिन दे रहा हूँ। 11 दिसंबर 2021 को बिल ड्रॉ हुआ। एक्सेप्टेंस कब हुई उसकी, बिल की एक्सेप्टेंस हुई है 15 दिसंबर 2021 को, 4 दिन बाद। बिल का टेनर कितना है, 1 महीना। ये क्या है, पेबल आफ्टर डेट। पेबल आफ्टर डेट, ये है पेबल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट लिख देता हूँ, पेबल की जरूरत नहीं है, वो पेबल तो है ही। आफ्टर डेट। अब आपको इसकी ड्यू डेट बतानी है, मैच्योरिटी डेट बतानी है। ऐसे आप करते जाइए, अभी आप कोई बोलेगा नहीं, जब मैं पूछूंगा बताएं। दूसरा बिल बना है आपका 3 जून 2021। इसका सबको एक कॉलम बनाना है, क्योंकि मुझे सबके व्हाट्सएप से वो फोटो चाहिए, भेजेंगे आप खींच के नोटबुक में जो आपने लिखा है। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम बनाने हैं आपको। 6 कॉलम बनाने हैं, जो डिटेल में दे रहा हूँ वो लिखते जाइए आप। आफ्टर डेट। सर सेकंड नंबर वाले में मंथ शायद गलत है। मतलब मंथ क्या गलत है, कैसे, मतलब मंथ कैसे गलत है? सर वो 6 महीने मतलब जून या जुलाई में हुआ था, और आपने 2 महीने फिर वो भी वहाँ पे 6 में ही है। क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। ये क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है किसी को? आकाश क्या कह रहा है भाई, समझ बताइए मेरे को, क्या कहना चाहता है वो? मुझे नहीं समझ में आया क्या कह रहा सर वो ये बोल रहा है, आपने जो एक्सेप्टेड डेट लिखी है दूसरे वाली में, है। हाँ, उनका मतलब है आपने वो टर्म में 2 मंथ लिखा है तो आप उसको अगस्त कर दीजिए। उसमें जून में क्या दिक्कत है? वो सर अब वही बताएंगे। हाँ, बस वही बात है। बताइए, आप ही बताइए, वो जून में क्या तकलीफ है? अब आप ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट इन चारों के लिख के बताइए जल्दी जल्दी। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 3 जून को बिल बना, 6 जून को एक्सेप्ट हुआ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? समस्या तो कुछ नहीं, 2 महीने का बिल है, उसमें क्या प्रॉब्लम?
ये आपने चारों उतार लीजिए, फिर डेट लिखिएगा। ये चारों लिख लीजिए आप लोग पहले सबको, ये डेट मैं स्क्रीन से हटाऊं इसको। फिर आप ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट लिखिए उसका। ठीक है, लिख लिया होगा सबने ये। अब बताइए मेरे को। आर्यन जैन, यस सर। ये बताओ इसका जो थर्ड वाला है, 9 जुलाई को जो बिल बना है और 12 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ है, 3 महीने का आफ्टर साइट, इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? क्या कह रहे हो? ड्यू डेट रहेगी सर इसकी होगी ड्यू डेट क्या होगी? 15/10/2021 होगी ड्यू ड्यू डेट डेट। क्या होगी? ड्यू डेट क्या होगी? सर 15/10/2021। ना, नहीं नहीं नहीं, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? अंशुल राठौर, इसकी ड्यू डेट क्या होगी तीसरे वाले की? सर 12/10। ये हमारे पास जो बिल है आर्यन जैन, ये 12/7/21 को बना है। ये 3 महीना बोला है, तो मैं यहाँ पे आया और 3 महीने जोड़ दिया। क्या आ 3 गया? दिन और मिलते ना जो। अरे वो मैच्योरिटी में जोड़ना है। यस सर, तो फिर तो बन गया। 12/10/21। यस सर, आ गया। फिर ये तीन दिन जिधर जोड़ना है, तो क्या डेट हो गई? 15/10/21। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जब आप इधर जोड़ेंगे और ये जोड़ने के बाद जो ये आ रहा है, ये है आपकी ड्यू डेट। और 3 दिन जोड़ने के बाद जो ये डेट आ रही है 15, ये है आपकी मैच्योरिटी। यस सर। यहाँ पर ड्यू डेट आ रही है आपकी 12/10/21 और मैच्योरिटी डेट आ रही है 15/10/21। ठीक, ये किसी को प्रॉब्लम, ये थर्ड वाले में 12/10 और 15/10 कैसे आया? किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस सर, कैसे है मेरे को समझ नहीं आया। इसके अंदर कितने महीने का बिल है ये? 3 महीने का। 3 महीने का है ना? तो भाई इसके जी सर। अंदर, और ये क्या आफ्टर साइट है? आफ्टर साइट मतलब जब हम ड्यू डेट निकालेंगे, वो जिस दिन बिल बना है उस दिन से निकालेंगे, ड्राइंग की डेट से, कि एक्सेप्टेंस की डेट से निकालेंगे अगर बिल आफ्टर साइट है? तो ये बताओ। ध्यान ही नहीं दिया क्या पढ़ाया मैंने अभी? जब बिल आफ्टर साइट होता है तो बिल की जो डेट निकलती है वो जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन से निकलती है। समझ में आई बात? जी सर। तो रोहित, ये जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है आफ्टर साइट, मतलब ये होता है, ये ऊपर कट गया। हाँ, आफ्टर साइट का मतलब होता है जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उधर। तो बिल एक्सेप्ट कब हुआ है? 12/7/2021। तो इसमें 3 महीना जोड़ो 12/7 में। ये 3 महीना जोड़ दिया मैंने 12/7 में। 3 महीना तो 7 के नीचे ही जोड़ेंगे ना। तो क्या आ गई ड्यू डेट? 12/10/21 आ गई। यस सर। ये आ गई आपकी ड्यू डेट। मैच्योरिटी दिन में कुछ नहीं करना है, ड्यू डेट में 3 दिन और जोड़ देने। तो ड्यू डेट में 3 दिन और जोड़ दो, तो क्या आ गया? 15/10 आ गया। सर 4 दिन भी जोड़ते किसी में? हाँ, सर 4 दिन भी जोड़ते हैं? नहीं, सिर्फ 3 दिन फिक्स है। फिक्स 3 दिन ही जोड़ेंगे और कुछ नहीं। सर शिवलाल में अगर 60 डेज दी हो तो 4 दिन जोड़े जाते हैं। अरे नहीं यार, वो दिखाओ शिवलाल क्या है, फोटो भेजो। 3 दिन ही होता है, 4 दिन होते ही नहीं। यस सर। और सर अगर उस तीसरे दिन पूरा भारत ही बंद हो तो फिर? अरे वो सब अभी छोड़ो, पहले इसके एक एक के पॉइंट की बात करते हैं। अभी वो सारी चीजें मैं नहीं ला रहा।
ना अभी मैंने देश की बात की है, ना भारत बंद की बात की है, ना मैंने गांधी जयंती की बात की है, ना वो कुछ बात नहीं की। अभी सिर्फ जितनी बात बताई उसकी बात करो। अभी वो सब चीजें पहले इतना समझ में आ जाए, फिर आगे उसकी बात करें। रोहित दुबे समझ में आया कैसे निकाली मैंने ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट? यस सर। आरजू हनवत, यस सर। आप बताइए जो पहला वाला है इसके में क्या होगा, कैसे आएगा? दिस वन, फर्स्ट वन 11/12/21 से ये इसकी ड्यू डेट क्या आएगी और मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? सर 11/1/2022 ड्यू डेट। एक सेकेंड फिर से बोलो। 11 1 11 जनवरी हो जाएगी, ठीक है, सही है, 2022। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक महीना बोला है तो इसके अंदर हम लिखेंगे 11 जनवरी 2022। आफ्टर डेट है, आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल बना है उधर से जोड़ेंगे। और मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? 14/1/2022। 14 जनवरी 2022। तो सीधी सी बात यह है 14 जनवरी इधर आएगी। यहाँ पे चूंकि आफ्टर डेट है तो यहाँ पर हम जो ड्यू डेट काउंट करेंगे वो ड्रॉइंग की डेट से काउंट करेंगे, जिस दिन ड्रॉ हुआ उस दिन से काउंट। ठीक है, बालाश्री सेकंड वाला बताओ। सर ड्यू डेट आएगी 3 अगस्त 2021 और मैच्योरिटी डेट आएगी 6 अगस्त 2021। बिल्कुल सही। यहाँ पर ड्यू डेट अब आएगी, 2 महीना जोड़ देना है उसमें, तो 3/6 की जगह 3/8 हो जाएगा। और उसके अंदर 3 दिन और ग्रेस डेज जोड़ देंगे, 6/8 हो जाएगा। बिल्कुल सही। कमल यादव, अच्छा यस नहीं, सर। हाँ बताओ। यस तुमने अटेंड करे, तुमने अभी आए कि सुन रहे हो जो मेरा डिस्कशन है? यस सर, मैं चौथा बता सकता सर। हाँ बताओ। इसकी ड्यू डेट होगी सर 11/01/2022। 11 जनवरी 2022, बिल्कुल सही है। आफ्टर साइट है तो 11 एक्सेप्टेंस की डेट से गिनेंगे। यस सर। हाँ, और सर मैच्योरिटी डेट होगी सर 15/1/2022। 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 15 यस कैसे? सर, तो 14 हो गया सर, 14 होगा सर। ये ऐसा होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस अब सर। इसमें एक चीज और होती है कि ये जो मैच्योरिटी डेट आती है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक बात और बहुत क्लियर कर देता हूँ। आप जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब करेंगे, उसके अंदर जो मैच्योरिटी डेट होती है उसको ही वो ड्यू डेट लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखते हैं ड्यू डेट पर बिल का भुगतान हो गया। अरे भाई, ड्यू डेट पर भुगतान हो गया तो ड्यू डेट में ग्रेस दिन क्यों जोड़ा? लेकिन जब वो न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो वहां पे ड्यू मैच्योरिटी डेट को ही ड्यू डेट बोलते हैं। तो वहां मत जाइए, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पेमेंट तो मैच्योरिटी के दिन ही करना है। और पेमेंट अगर क्वेश्चन में दिया नहीं किस दिन किया है तो आपको उसको मैच्योरिटी डेट ही लेनी है, भले ही क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट लिखी हो। लेकिन थ्योरी के अंदर समझने के लिए ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट्स में दोनों में डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन करते समय मैच्योरिटी डेट ही ड्यू डेट की तरह ट्रीट की जाती है, एक बात। दूसरी चीज, अगर ये जो हमारी मैच्योरिटी की डेट है, इस दिन 2 तरह की छुट्टियां आ सकती है। एक डिक्लेयर्ड माने पहले से घोषित है। डिक्लेयर्ड का मतलब है 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया, वैसे हम यही सब गिनते हैं, इसके अंदर ज्यादा तो नहीं गिनते। 26 जनवरी है ना, रिपब्लिक डे अपना आ गया। 15 अगस्त, हिंदुस्तान में 15 अगस्त भी गिनते हैं। और बैंक हॉलीडेज, वैसे एक्चुअली ये तिथियां बैंक हॉलीडे 2 होती, फिक्स है, बैंक की उस दिन छुट्टी रहेगी। एक है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को बैंक की छुट्टी रहती है,
6 महीने से बैंक अपना हिसाब किताब बनाता है, और 30 सितंबर बैंक की उस दिन छुट्टी रहती। तो ये जो 4 तिथियां हैं, ये आपको याद होनी चाहिए कि इस दिन तो छुट्टी रहती है बैंक। 26 जनवरी को छुट्टी रहेगी, चाहे कोई भी दिन हो, 15 अगस्त हो, और 1 अप्रैल को, और 30 सितंबर, ये बैंक की छुट्टी रहती है। इस दिन क्या होगा? इस दिन अगर मैच्योरिटी डेट आती है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि 26 जनवरी पड़ रही है उसे, तो उसके एक दिन पहले भुगतान होगा, क्योंकि मालूम है आपको 26 जनवरी छुट्टी, तो आप 25 को पेमेंट, तो उसकी मैच्योरिटी डेट 25 आ जाएगी। 15 अगस्त है पड़ रही है तो 14 अगस्त आ जाएगी। 1 अप्रैल पड़ रही है तो 31 मार्च आ जाएगी। 30 सितंबर पड़ रही है तो 29 सितंबर हो जाएगी। एक बात, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको याद नहीं रखना, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी कि इस साल में इस दिन संडे था कि नहीं था। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई उस दिन संडे था, या उस दिन कोई नेशनल हॉलिडे था, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस दिन नेशनल हॉलिडे, इस दिन दिवाली आ गई, इस दिन दशहरा आ गया, इस दिन बैंक के बंद है, इस दिन ऐसा कुछ आ गया, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको कैलकुलेट नहीं करनी। आपको कौन कैसे याद रखोगे इस साल में इस महीने में क्या था क्या नहीं था, लेकिन संडे या नेशनल हॉलिडे दिया है, तो उस दिन भी वो डिक्लेयर्ड हॉलिडे होते हैं। संडे तो मालूम होता है, इस दिन संडे, नेशनल हॉलिडे मालूम होती है, तो उस दिन भी ड्यू डेट एक दिन पहले किया जाए, उस दिन भी ड्यू डेट एक दिन पहले किया जाए। इज दैट ओके? लेकिन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट की बात करो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊंगा कैसे दिया रहता है, तो ड्यू डेट एक दिन पहले किया जाएगा। लेकिन अनडिक्लेयर्ड हॉलिडे, अनफोर्सीन हॉलिडे, अनडिक्लेयर्ड हॉलिडे मतलब अचानक से किसी की डेथ हो गई और बंद हो गया देश, छुट्टी, सब भारत बंद हो गया, या ऐसी कुछ छुट्टी आ गई, किसी लीडर की डेथ हो गई या कुछ आ गया, तो अचानक से छुट्टी लग जाती, लॉकडाउन लग गया, बैंकें सब बंद हो गई। अभी तो देखा हमने लॉकडाउन कोरोना की वजह से सब बंद। ऐसे केस में अगले दिन जब भी वो खुलेगी, वो ड्यू डेट मानी जाए, मैच्योरिटी डेट मानी जाए, अगला दिन, क्योंकि ये मालूम नहीं था, अचानक से बंद हो गया, तो उसके बाद वाला दिन माना जाए। और डिक्लेयर्ड है, पहले से मालूम है, घोषित है, तो घोषित छुट्टियों में एक दिन पहले, अघोषित छुट्टियों में एक दिन बाद, अगर ऐसी कोई डेट आ गई। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आज से मार्च को, 15 मार्च को बिल की मैच्योरिटी डेट आई, और 15 मार्च को ऐसा अचानक डिक्लेयर होता है कि सब बंद, क्यों हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है, बंद। तो भाई जब खुलेगा, 16 को खुलेगा, 17 को खुलेगा, जब भी खुलेगा, तब ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट उसकी मानी जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? तो ये अघोषित और घोषित में ये दोनों का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। डिक्लेयर्ड है कि अनडिक्लेयर्ड है? डिक्लेयर्ड में एक दिन पहले, अनडिक्लेयर्ड में बाद। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अब मैं आ रहा हूँ वापस से उस शीट के ऊपर। दूसरी चीज देखिए, मैं बताता हूँ, अभी उस पर आता हूँ। जब अगर टेनर, जो बिल का टेनर महीने में दिया हो, तो हम लोग को क्या करना, बस महीने के अंदर जोड़ देना है। महीने में हमें एक दिन नहीं देखने, कोई महीना 30 दिन का होगा, कोई 31 का होगा, कोई 28 का होगा, 29 का होगा, वो नहीं देखना अपने को। 28 का है तो 28 का महीना, 30 का है तो 30 का महीना, 31 का तो 31 का, अपने को दिन नहीं देखना। मान लीजिए हमने 1 जनवरी को, 1 फरवरी को बिल इशू किया, 1 महीने, तो वो 1 मार्च को उसकी ड्यू डेट आ जाए, मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट आ जाएगी। 4 मार्च को मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। आप कहेंगे साहब इसमें तो दिन ही कम थे, और दिन कम थे मतलब नहीं, महीने का मतलब महीना 30 का है तो 31 का, जो भी, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि महीने में कितने दिन हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बिल हमने 28 फरवरी को बनाया। अब मैं ईयर नहीं दे रहा हूँ, जो भी साल, 2 महीने का बिल है, तो 2 महीने यहाँ जोड़ दो, क्या आ जाएगी, 28 डेट आ जाएगी इसकी।
ड्यू डेट आ जाएगी, 3 दिन और जोड़ दो इसमें। अब 3 दिन यहाँ जब जोड़ता हूँ तो 30 को तो खत्म हो जाता है अप्रैल, तो इसका मतलब 1 मई इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। 28 फरवरी का बिल है 2 महीने का, तो 28 अप्रैल में 3 दिन 1 मई आ गया। अब मान लीजिए दूसरी सिचुएशन में दे रहा हूं, दूसरी सिचुएशन ये दे रहा हूं कि बिल जो मैंने ड्रॉ किया 31 जनवरी को ड्रॉ किया, 31 जनवरी को बिल बनाया। बिल कितने का? 1 महीने का, 1 महीने का बिल। तो जब मैं यहाँ पे 1 महीना जोड़ता हूं तो ये आता है 31 फरवरी। अरे 31 में तो फरवरी होता ही नहीं, तो जो भी फरवरी का आखिरी दिन है, चाहे वो 28 है चाहे वो 29, तो डिपेंड करता है किस साल की बात है, तो वही फरवरी उसका दिन हो जाए। तो अगर ये बिल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं बिल 30 जनवरी को बनाऊं, चाहे मैं बिल 31 जनवरी को बनाऊं, अगर वो बिल 1 महीने का है, या फिर मैं 29 फरवरी को बनाऊं, 29 जनवरी को बनाऊं, अगर वो बिल 1 महीने का है, तो आप जब इसमें 1 महीना जोड़ोगे तो 1 महीना तो फरवरी का आखिरी दिन ही आएगा, चाहे वो 28 फरवरी हो चाहे वो 29 फरवरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 महीना फरवरी का तो खत्म, फरवरी जब खत्म हो रही है तो वो 1 महीना हो ही गया वो, बस उसमें और बाकी नहीं। आप बोलोगे 30 तो 1 दिन और, 1 दिन और नहीं, 1 महीना बोला ना, दिन तो नहीं बोले। महीना मतलब महीना। महीना मतलब महीना। बताइए, इसके अंदर कोई डाउट है? नो सर। नो सर। जस्ट ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। When due date falls on a holiday, जब ड्यू डेट है, ड्यू डेट मतलब फिर मैं बता रहा हूँ मैच्योरिटी डेट से मतलब, तो प्रीसीडिंग डे, एक दिन पहले उसका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। और अनफोर्सीन इमरजेंसी छुट्टी आ जाए तो फॉलोइंग डे, उसके बाद वाला दिन हो जाएगा। ये नेक्स्ट चीज, जब डेट निकालनी हो, व्हेन द टेन्योर ऑफ द बिल, अगर दिन में दिया हो, अगर बिल जो बनता है 60 दिन का बनता है, 45 दिन का बनता है, 30 दिन का बनता है, 90 दिन का बनता है, तो द डेट ऑफ ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस जैसा भी है, अगर आफ्टर डेट है तो उतने दिन आफ्टर ड्राइंग से काउंट करेंगे, आफ्टर साइट है तो एक्सेप्टेंस से काउंट करेंगे, उसमें भी 3 दिन जोड़ जाएंगे, वहां पे दिन गिने जाएंगे, दिन कितने दिन, उसमें फिर महीना मैटर नहीं करता, महीना मैटर नहीं करता कि 30 का है, 31 का है कि 29 का है, आपको दिन के हिसाब से आप गिनोगे, दिन के हिसाब से आप गिनोगे, उतने दिन जब दिन पूरे होंगे उसमें 3 दिन और जोड़ देना, तो वो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी दिन के हिसाब से। यहाँ पर दिया है मैंने कि अगर मैच्योरिटी डेट आपकी 26 जनवरी पड़ती है, 15 अगस्त पड़ती है, 30 सितंबर पड़ती है, 1 अप्रैल पड़ती है, तो एक दिन पहले। अगर संडेज है या कोई दूसरी पब्लिक हॉलीडे तो भी एक दिन पहले, लेकिन क्वेश्चन में फिर बताना पड़ेगा उनको कि संडे माने कि सैटरडे क्या माने उससे। ये 4 दिन तो आपको याद रखने, अगर 26 जनवरी पड़ता है तो क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि 26 जनवरी को छुट्टी माननी नहीं माननी, वो आपको मानना ही है। 15 अगस्त को नहीं लिखा होगा, मानना ही नहीं मानना, और ये आपको 30 सितंबर 1 अप्रैल नहीं लिखा होगा, ये तो मानना ही है, आप नहीं दिया हो तो भी। उसके अलावा कोई छुट्टी लेनी है, किसी त्योहार की छुट्टी लेनी है, कि संडे की छुट्टी लेनी है, तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। अब ये एक शीट है आपके पास सामने, इसका आप मैच्योरिटी डेट आप कैलकुलेट करेंगे, मुझे भेजेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन में देख रहा हूं,
22 जुलाई को रूपा ने बिल ड्रॉ किया अंजलि के ऊपर 15,000 का 2 महीने का आफ्टर साइट। अंजलि ने बिल ये एक्सेप्ट किया 27 जुलाई और रूपा को भेज दिया। अब आपको स्पेसिमेन बनाना है इस बिल का। स्पेसिमेन बिल का बनाना है मतलब ये मैंने आपको दिया हुआ। स्पेसिमेन माने इस तरह का प्रारूप बनाना उसका, कैसा है एक्सेप्ट। या इसके अंदर दिया हुआ है, आपको स्टैंप भी लिखनी है अपने हिसाब से। आप शेयर ले लीजिए कोई भी, अपने हिसाब से आप डेट डाल दीजिए। डेट तो दी हुई है क्वेश्चन में, वही डालनी। ये लैंग्वेज लिखनी। ऐसे इसमें कौशल किशोर का नाम लिखा है, इसमें कौशल किशोर नहीं लिखना, उसको खुद को पे होगा। तो पे होगा पेबल टू मी, मेरे को या मेरे ऑर्डर पर, ये लैंग्वेज आएगी। कितना देना है, अ सम ऑफ रुपीज, वो जो 10,000 था। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे अंजलि का जिसको बिल ड्रॉ किया, रूपा ने ड्रॉ किया तो यहाँ पे रूपा का नाम आएगा, और यहाँ एक्सेप्टेड में लिखेंगे आप अंजलि का जिसने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस की यहाँ पे डेट लिखेंगे, एक्सेप्टेंस की डेट। तो ये ऐसा जो फॉर्मेट है, ऐसा जो इसका प्रारूप है, ये उस क्वेश्चन में आपको ऐसा एक प्रारूप बनाना है। सर एड्रेस क्वेश्चन में दिया रहेगा? एड्रेस आप अपने मन से अज्यूम करोगे, क्वेश्चन में वो सारी चीज नहीं दी होगी, तो आपको वो चीजें अपने मन से उसको मानकर लिखनी। दी है क्वेश्चन में ठीक है, नहीं दिए तो आप मान के लिखिए। फिर पूछा एक बिल ड्रॉ हुआ है 1 फरवरी 21 को, 45 दिन का आफ्टर साइट बिल एक्सेप्ट हुआ 6 फरवरी को। मैच्योरिटी डेट पूछी। एक्स ने 1/8 को बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 2,500 का 3 महीने का। 19 नवंबर को छुट्टी है, लिख दिया पब्लिक हॉलीडे। अब बताइए ड्यू डेट क्या है? यहाँ पे भी ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट। ये बिल 30 दिन आफ्टर साइट का इशू हुआ। मैं एक्सेप्टेंस की डेट ये है, ड्यू डेट बताइए। एग्जीक्यूटेड बाय दीपा, दीपा ने प्रॉमिसरी नोट लिखे हैं। और मैच्योरिटी डेट हर केस में बताना है। क्वेश्चन में दे दिया 30 नंबर को पब्लिक हॉलीडे है, 4 सितंबर को अचानक से छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है, अचानक से इमरजेंट हॉलीडे मतलब छुट्टी, और 2 नवंबर को संडे। अब आपको डेट बतानी कि कौन सी डेट आएगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सबकी आपको मैच्योरिटी डेट निकालनी। तो ये शीट मैंने भेजी हुई है शायद आप लोग, और नोट्स पर नहीं भेजे। अच्छा नहीं भेजी सर। मैं अभी भेज देता हूँ, और इस शीट को आप करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। बनता है सिर्फ महीने और दिन के हिसाब से। साल के हिसाब से मतलब साल से क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ फरवरी के महीने में फर्क, दिनों में फर्क आएगा, बाकी साल से तो कोई फर्क ही पड़ता ही नहीं है ना। किसी भी साल का उससे फर्क कोई पड़ेगा नहीं। बस ये है कि वो फरवरी की दिन निकालना हो कि 28 दिन है कि 29 दिन है, उसके लिए आपको ईयर चाहिए, बाकी तो क्या फर्क पड़ता है। 4 दिन जो मैंने आपको बैंक हॉलीडे 2 दिन बताए, और जो 26 जनवरी 15 अगस्त बताया, वो तो किसी साल में भी हो, और बाकी संडे की छुट्टी है, कोई पब्लिक हॉलीडे, वो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन करिए, फिर हम कल से जनरल एंट्रीज इसके आगे की स्टार्ट करेंगे।